हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आर दे फीलिंग लोनली विदाउट यू। क्या आपके बिना वो अकेले पड़ गए हैं? तो आज हम एक ही ओरेकल डेक देखेंगे, वो है एनर्जी ओरेकल डेक। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं और ये दो कार्ड्स है जो हम बाद में देखेंगे, जो जिसके ऊपर ज़्यादा तो इंफॉर्मेशन आधारित होगी। तो ये कार्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं साइड में रखता हूँ। तो ये दो पाइल्स है, पहला है अलादीन एंड जैस्मिन एंड सेकंड है दिस वंडरफुल प्रिंस। तो आप या तो इसे चुन सकते हैं। सो टेक योर चांस एंड सोचिए एंड यू विल गेट क्लू कि या तो आपको इसे चुनना है या इसे चुनना है। क्या होता है, एक वाइब होती है और अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मुझे इसे चुनना है उसे चुनना है। अगर आपको लगा तो दोनों देखिए दोनों पास देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। तो करते हैं कार्ड शफल और अभी सेट करते हैं कार्ड्स और फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो हम 7 कार्ड्स निकालेंगे हर एक पाइल के लिए। ठीक है, यह है पहला कार्ड, ठीक है, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है, यह है चौथा कार्ड, ओके, यह है 5वां कार्ड, ठीक है, ये है छठा कार्ड और ये है 7वां कार्ड। तो हो गए पाइल 1 के कार्ड्स। अब देखते हैं पाइल 2 के कार्ड्स क्या आते हैं। ठीक है, पाइल 2 के लिए पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड, ये है 5वां कार्ड, ठीक है, ये है छठा कार्ड और ये है 7वां कार्ड। ओके, ये आ गए टोटल 7 कार्ड्स। सबसे पहले देखेंगे हम, ये आ गया पाइल 1 के लिए और ये पाइल 2 के लिए। ठीक है, तो अभी भी शायद थोड़ी एनर्जी चेंज हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर से एक बार सोचिए कि कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना है या फिर कौन सी पाइल आपको चूज़ करनी है, और फिर आप देख सकते हैं। इस मोमेंट पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ओके, तो ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देता हूँ और अब शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, सो अलादीन एंड जैस्मिन, वंडरफुल पेयर, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक ये मतलब निकल रहा है कि या तो वो आपसे सॉरी सुनना चाहते हैं या दिल से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। सो जो भी हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जिन चीज़ों के कारण आप दोनों के बीच फासले आ गए थे या फिर आपको बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी दोनों को भी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही रूठ गए हैं एंड आप दोनों ही एक दूसरे को मनाना चाहते हैं और ये बातें चल रही हैं ज़िंदगी में। लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती ही हैं, ऐसा नहीं है। तो कई बार उसमें दोस्त शामिल होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सोसाइटी वाले आते हैं, लोग आते हैं और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्या होगा आगे लाइफ का, कि क्या हम वापस से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, उसने मुझे इतना हर्ट किया है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो या तो वो आपको सॉरी कहना चाहते दिल से, कहीं ना कहीं दिल में एक रुक जाता है, एक ऐसा पल आता है, ठहर जाता है, जब इंसान कहता है कि मुझे इस व्यक्ति को सॉरी बोलना है ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। और शायद ये भी हो सकता है कि वो आपसे सॉरी कहना है, सॉरी सुनना चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों ने ही प्यार की शुरुआत साथ में ही की थी, एक दूसरे के प्यार में आप साथ में ही पड़े थे, लेकिन कुछ बातें ऐसे व्यतीत हुई और घटी कि आप दोनों को ही साइड में जाना पड़ा। तो आई थिंक कई बार क्या होता है कि निशाना जो होता है या तो खुद पे होता है दूसरे पे होता है। तो आई थिंक वो आपको भी ब्लेम कर सकते हैं दैट बिकॉज ऑफ यू दिस थिंग्स हैपन्स। सो वो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सॉरी यहाँ पे आ सकता है एंड आई थिंक वो सॉरी किसी और से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक सॉरी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स जिन्होंने गलत फहमियाँ डाल दी। तो आई थिंक कुछ ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जिन्होंने गलत फहमियाँ डाल दी और आप दोनों ही उन गलत फहमियों का शिकार हो गए। लेकिन क्या होता है, वापस से जाके आप कड़ी से कड़ी जोड़ते नहीं हो। आप कहते हैं चलो एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन वो जो बात होती है वो दिल में रहती है, सलती रहती है और तकलीफ देती है। तो ऐसे में क्या करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख देता हूँ।
तो ये आ गए 7 कार्ड्स। तो आज हम थोड़ी सी अलग तरीके से रीडिंग करेंगे। अगर आप सोच सकते हैं तो चाहिए कि अलग एक कलेक्टिव रीडिंग हो जाए इन सब कार्ड्स की, ना कि सिंगल रीडिंग। तो आज वैसा करके देखते हैं। ऐसे में आ गए तो देखते हैं करके क्या होता है। ओके, सबसे पहले नजर आ रही है यहाँ पे कैंडल लाइट पे। तो आई थिंक द पर्सन इज रिमेम्बरिंग द मोमेंट्स। तो उनको कुछ मोमेंट्स जो है वो याद आ रहे हैं आपके साथ बिताए हुए पल, कि कैसे आपने पल बिताए थे, और कुछ रोमांटिक बातें जो आप दोनों के बीच हुई थी, रोमांटिक शब्द जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे, और जो पल जो ठहराव आया था। मान लो कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं और सब एक दूसरे को देख रहे हैं और बाकी लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्यूट कपल है एंड बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हैं, दोनों का ड्रेस भी अच्छा है एंड परफ्यूम भी अच्छे लगाए हुए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आंखें स्पार्कलिंग है। तो ये जो मोमेंटम था आप दोनों के बीच में, वो इसे याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। तो आई थिंक या तो उस रेस्टोरेंट में वो अभी भी जा रहे हैं, या फिर ये उनके रास्ते पे पड़ता है और वो इसको इमेजिन कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। या फिर कई बार उनको अपडेट्स मिलती रहती है इस रेस्टोरेंट की। शायद कुछ उनके दोस्त हैं, मान लीजिए अगर वो उस शहर में नहीं है, फिर भी उनके कोई दोस्त है, वो जाते ही वहाँ पे या फिर फोटो अपडेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको इसकी लिंक जुड़ जाती है और वो इससे जुड़ते हैं। तो ये आपकी फेवरेट प्लेस भी हो सकती है, गार्डन हो सकता है जहाँ पे आप मिलते थे, या फिर रेस्टोरेंट हो सकता है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट लग रहा है जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पीते थे, लेकिन ये कोई गार्डन भी हो सकता है जहाँ पे आप जाते थे, एक दूसरे से मसलत करते थे, बात करते थे एंड एनर्जी एक्सचेंज होती थी। आपकी जो फीलिंग थी प्यार की वो उनकी तरफ पहुँचती थी। तो आई थिंक यहाँ से प्यार की शुरुआत हो गई है। फिर जब 10-20% आप प्यार में पड़े थे, तब से आपने इस जगह पे जाना शुरू किया था एंड इट क्वाइट अट्रैक्टेड यू, और बहुत आपको अट्रैक्शन हुआ था इस जगह को देखकर। और आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे कि इस जगह ने आपको मोह लिया था कि चलो दिस इज़ मेड फॉर अस। तो आई थिंक ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था आप दोनों के लिए कि आपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की थी। तो वो पल वो याद कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो से हेलो। तो आई थिंक ये कार्ड उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक ये कार्ड डिटरमाइन कर रहा है कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो अभी उनको किसी से बात करने की सख्त ज़रूरत है। तो शायद वो कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे कि होता है ना, मान लीजिए कि आप किसी घर में रहने गए और कई दिनों से आपने किसी से बात नहीं की है, तो आपके मन को ऐसा लगता है कि मैं चीखूं, चिल्ला, कैसे जाके बात करूं, नेबर को ही उसका दरवाज़ा ठुठाऊं और उसको बोलो कि भाई मुझसे बात करो। तो ये उनकी फीलिंग हो रही है। समहाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, दिल की भड़ास से वो निकलना चाहते हैं। सो आई थिंक ये कार्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि द पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू। तो आपको पहुंचने की, आपकी तरफ पहुंचने की पहल वो करने जा रहे हैं। लेकिन सारे साथ 20% ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद उन्होंने किसी से बात करना शुरू कर दिया है। सो इट कुड बी फ्रॉम अपोजिट जेंडर एंड वो उनसे बात कर रहे हैं और दिल का जो बोझ है वो हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको अपने दिल की हालत किसी से बयां करना बहुत ज़रूरी लग रहा है। सेकेंड जो कार्ड मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, वो है प्लानिंग। तो आई थिंक वो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, एंड उनकी प्लानिंग इतनी भी अच्छी नहीं है और इतनी भी बुरी नहीं है, मिडल में है। एंड आई थिंक एक समय आ गया था उनके ज़िंदगी में जब वो कहीं ना कहीं चूक गए थे, गलती कर रहे थे, तब उनकी ज़िंदगी का ख़राब टाइम शुरू हुआ था। लेकिन आई थिंक राइट ना वो ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा भी बुरी नहीं है, समहाउ इन द मिडल है। तो उनकी ज़िंदगी में अभी जो शुरुआत है वो है प्लानिंग की। तो उनको एक सही शुरुआत करनी है, सही प्लानिंग करनी है। सही प्लानिंग मतलब क्या होता है, कई बार ज़िंदगी जो होती है वो डूब जाती है किसी कारणवश। कोई या तो अपनी प्यार पे फोकस नहीं कर पाता, कोई करियर पे फोकस नहीं कर पाता, कि फिर दोनों ही चीज़ें डूब जाती है। सो आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को इन दोनों चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। प्यार को भी हैंडल करना है और प्रोफेशन को भी हैंडल करना है, और ये बिना दोनों चीज़ों के रह नहीं सकता। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इस चीज़ को देखेंगे। ओके, यू टच माई हार्ट। तो आई थिंक ये जो बात है वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि देयर कुड बी समवन एल्स इन देयर लाइफ। तो ये कोई भी हो सकती है। एंड आई थिंक मुझे दो चीज़ें लग रही हैं, या तो कोई गर्लफ्रेंड है या कोई एक्स गर्लफ्रेंड है जो उनके लाइफ में है, मतलब कोई एक्स हो सकता है उनके लाइफ में, या तो आई थिंक उनके परिवार में कोई छोटा लड़का या लड़की है जिन्होंने उनका दिल मोह लिया है। तो होता है ना कि हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, तो उनके प्यार में पड़ गए हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से ये ट्राई करते हैं कब मेरा ऑफिस छूटे और कब मैं घर जाऊं और पहले उनको देखूं। तो या तो उन्होंने इनका मन मोह लिया है, या तो कोई और है जिसके प्यार में ये पड़ सकते हैं या पड़ चुके हैं।
सो देयर इज समवन एल्स हु इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, और उनसे बात कर रहा है, क्योंकि ये अकेले पड़ गए थे। ये जो कार्ड था से हेलो, क्योंकि दिल की हालत है, अभी भी ये अपनी दिल की जो तसल्ली है वो नहीं कर पा रहे हैं। वो साफ सुथरे मन से कह रहे हैं कि उन्हें अपने प्यार से मिलना है। इसका मतलब वो सच्चे प्यार में नहीं पड़े हैं। हाँ, लेकिन फ्लर्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट शायद हो भी सकता है चालू, और ये ज़्यादा आप जानोगे कि क्या वो कभी फ्लर्ट कर सकते हैं या फिर करते थे। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है जो मेरा ध्यान जा रहा है वो है इमोशंस इवैपोरेटेड। तो आई थिंक उनकी जो फीलिंग्स है वो ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुके हैं। ओके, तो फीलिंग्स ड्रेन हो चुके हैं, मतलब जब वो आपके प्यार में थे और आपके साथ में थे, तब उनका जो प्यार का माहौल था वो बहुत ही बढ़िया था, और आपके प्यार में वो इस कदर बह गए थे कि बाकी उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना तो उनके माता पिता, ना तो उनके दोस्त भाई बहन, कुछ और। लेकिन जैसे ही वो प्यार से निकले, जो उन्हें तकलीफ हुई उससे उनकी सारी इमोशंस बह गई। सो अगर वो अभी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो या तो प्रोफेशनल लेवल पे होगा या सिर्फ एक्सटेंस लेवल पे होगा, कि चलो एसोसिएशन है तो बात करना पड़ेगा, कलीग है तो उससे बात करना पड़ेगा, तो ये हो सकता है। या फिर कोई अगर सामने से इनको ऑफर दे कि आई एम इन लव विथ यू और आई जस्ट लाइक यू, तो उनका दिल रखने के लिए उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो इमोशंस है उनके, कि दिल से किसी को एक्सेप्ट करना, ये उनमें नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड जा रहा है, आई थिंक मेरा ध्यान जा रहा है, वो है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। आई थिंक वो आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि गलती आपकी है। सो समहाउ दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन यू, और आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने ही कुछ ऐसा किया जिसके कारणवश उनको ये गलती भुगतनी पड़ी। मतलब उनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेन आ गया बिकॉज ऑफ यू, तो आपको ब्लेम कर रहे हैं एंड आपको कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ यू उनकी लाइफ में ऐसा माहौल आ गया, मायूसी छा गई, और कैसे बाहर निकले इस मायूसी से, इसके कारण उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ओके, एंड फाइनल कार्ड जो है वो आइज दैट स्टेप। आई थिंक आज भी वो ध्यान दे रहे हैं और याद रख रहे हैं। तो आई थिंक ईदर दे आर वेटिंग फॉर योर अराइवल, कि कब आप वापस आ सकते हो, इसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। एंड 20% चांस ये भी है कि वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कि समवन हु कुड बी फैबुलस टू एंटर इन देयर लाइफ। तो कोई और क्या हो सकता है जो उनके लाइफ में आए और इनके लाइफ को जगमगाए, तो ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जो कि है ये ब्यूटीफुल प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो इनके बारे में देखते हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है, कि क्या रीडिंग आती है आपकी। तो ये कार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्ड्स टर्न करते हैं। ओके, और देखते हैं कि रीडिंग क्या आई है। ओके, तो आ गया है कम्युनिकेट। तो आई थिंक वो बातचीत करना चाहते हैं, द पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बंद हो गई है एंड द पर्सन हैज़ ड्रेन्ड हिज हार्ट। तो कहते हैं ना कि दिल से बातें करना। कई बार आपने देखा होगा आपके स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसे लड़के लड़कियां होती हैं जो दिल खोल के बातें करते हैं, स्टेज का फियर ही नहीं होता उनको, और बहुत ही अच्छा बात करते हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि वाह क्या बात कर रहे हो। सो ये जो स्किल है उनके लाइफ में वो चला गया है, एंड द पर्सन इज रियली डेस्परेट टू कम्युनिकेट। तो या तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपके अराइवल का वेट कर रहे हैं, कि कब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे एंड कब आप उनसे बातें करोगे। सो समहाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू वेट फॉर यू, तो आपके लिए वेट कर रहे हैं एंड स्टिल थिंकिंग फॉर योर अराइवल। तो या तो वो आपसे खुद बात करना चाहेंगे, या तो कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो ऐसी कुछ बातें चल रही हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में। तो उसमें से कौन सी बात सही साबित होती है वो देखते हैं। तो कार्ड्स पहले हम रखते हैं। ओके, तो ये भी रीडिंग मैं अलग तरीके से करूँगा। जिस भी कार्ड की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है पहले उसकी रीडिंग निकालेंगे। सबसे पहला ध्यान जा रहा है इस कार्ड के ऊपर, साइलेंस। ओके, दिख रहा है कार्ड्स। तो आई थिंक उनकी ज़िंदगी में अभी एक साइलेंस आया हुआ है एंड द पर्सन इज सफरिंग। तो वो अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहे हैं, और जैसे हम कहते हैं एक खामोशी छा जाती है, या फिर कई बार आप जाते हैं समुंदर किनारे, देखते हैं कि समुंदर बड़ा ही खामोश है, कोई भी आवाज़ नहीं, कोई चहल पहल नहीं, तो बहुत मतलब मन को सन्नाटा महसूस होता है, मन को बहुत ख़राब लगता है। तो वैसी उनकी हालत है, वो बहुत ही खामोशी में जी रहे हैं। मतलब जो उनकी चहल पहल थी ज़िंदगी में, जिस तरह से वो
जी रहे थे एंड बहुत सारे दोस्त थे उनके, और जो चीज़ चाहे वो करते थे। गाना सुनना या वहाँ जाना, फ़िल्में देखना, मूवीज़ देखना, किताबें पढ़ना, आपसे बातें करना, ढेरों समय तक आपसे बातें करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो आदत है उनकी वो छूट गई है। सो समहाउ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट एंड कॉन्संट्रेट ऑन हिज ओन। तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एंड द पर्सन हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट इन हिज लाइफ। तो क्या हो गया है कि साइलेंस उनकी ज़िंदगी में आ गया है। तो ये साइलेंस इस प्रकार का है कि वो क्रिया तो कर रहे हैं, मतलब ऑफिस जा रहे हैं, कोई अगर उनको किताब पढ़ने को दे तो वो देख रहे हैं, कोई कहे कि ये मूवी देखो तो देख रहे हैं, लेकिन जो जिज्ञासा थी पहले और जो हर्ष उनको होता था और जिस प्यार में वो चीज़ें कर रहे थे, अभी वो प्यार उनसे निकल गया है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सडन ग्रीटिंग। तो आई थिंक कोई उनका पुराना दोस्त हो सकता है या रिश्तेदार हो सकता है जो उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। सो उनको पता है कि इनकी हालत बहुत ही खस्ता है, नाजुक है, तो कोई ना कोई उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है और उनको रिझाना चाहता है, उनसे प्यार मोहब्बत की 2-4 बातें करना चाहता है कि वापस से ये पहले जैसे लाइवलीहुड में आ जाए। एंड आई थिंक द पर्सन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू मीट यू। तो वो शायद आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं एंड समहाउ आई थिंक 10 to 20% चांस है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहेंगे और शायद कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं कि उनको पता है कि आप कहाँ पे मिल सकते हैं, कौन सी जगह मिल सकते हैं, और आई थिंक आपका वक्त भी फिक्स हो सकता है कि आप इतने वक्त में यहाँ पे रहेंगे। तो आई थिंक उनके हिसाब से वो वहाँ पे आ सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई रियली नीड अ हग। सो द पर्सन इज लिटरली टेलिंग यू कि उसको अभी जो ज़रूरत है वो है अंडरस्टैंडिंग की, उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में दोहराए आती है और ज़िंदगी मायूस बन जाती है। तो उनकी ज़िंदगी मायूस बन गई है और अभी उनको लाइवलीनेस की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है एंड उसके लिए उनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लाइवलीनेस फील होता है और उनको बहुत अच्छा लगता है एंड यू मीन्स वर्ल्ड टू देम। तो ये एक अच्छी बात है और आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम कि कम बैक टू यू। तो आपसे जुड़ना ही अभी उनका कार्य हो गया है, लेकिन कैसे जुड़े ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनके किस तरह से आपके ब्रेकअप हुआ था या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में आप गए थे एंड सिचुएशन शायद कुछ क्रिएट हुई थी। शायद आपकी दोनों की गलती ना हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि शायद आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ गए थे एंड यू वर सफरिंग। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको आपकी सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आर यू फ्लिपिंग साइड। कि उन्होंने अपने लाइफ के लिए कुछ प्लान आउट किया है एंड द प्लानिंग कुड बी लाइक शायद उनको आगे पढ़ना है या फिर कहीं अलग जगह जाके सेटल होना है। आई थिंक उन्होंने अपना गोल कुछ बनाया है और वहाँ तक पहुँचने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन लगातार उनके दिल में भावनाएं आती हैं कि किसी भी तरह से वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपके बिना नहीं रह सकते और बार बार उनके दिल में यही सवाल आता है कि आप क्या उनका साथ छोड़ दोगे। तो यही बात शायद उनके दिल में आ रही है एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कैसे भी हो आपसे मिलना चाहते हैं। तो शायद आप रेडी हो ना रेडी हो या फिर हालात आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तो आई थिंक ये कब तक चलेगा तो कह नहीं सकते, लेकिन द पर्सन इज हैविंग एन अटैक। वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिलने के बाद ही वो खुशी महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आउटडोर। तो आई थिंक डेफिनेटली वो आपसे आउटडोर मिलना चाहेंगे एंड आपसे पर्सनली मिलके कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे। सो आई थिंक लॉन्ग ड्राइव पे आपके साथ जाना चाह सकते हैं या फिर आपसे कुछ बात करना चाह सकते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच एक खामोशी आ गई है एंड आप दोनों ही एक दूसरे को अभी रिजोनेट नहीं करते हो। तो आप दोनों के शायद लाइफ में कुछ चल रहा है जो पहले नहीं चल रहा था एंड समहाउ दोनों ही शायद कुछ डिफरेंसेस फील कर रहे हैं, अनहैप्पी सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है वो बयां कर रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदिशें आप दोनों पे लगी हैं। तो उस बंदिशें को जैसे ही आप दोनों हटाएंगे तो आप दोनों एक दूसरे को मिलके महसूस करेंगे। फर्स्ट जो कार्ड मुझे मेरा नजर जा रहा है वहाँ पे वो है बाइक राइड। आई थिंक समहाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू और जिस तरह से आप पहले मिलते थे तो शायद आप बाइक पे ज़्यादा मिलते थे या फिर बाइक राइडिंग होती थी, फिर जहाँ पे आप मिलते थे वहाँ पे बाइक ज़्यादा होती थी। समहाउ बाइक इज कनेक्टेड टू दैट काइंड ऑफ थिंग या फिर ट्रैवल बहुत कनेक्टेड था। तो ये वर्ड उनको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो वो पास्ट मेमोरीज में जा रहे हैं एंड समहाउ उस मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं और वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं
एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लीविंग। तो इनके दो मतलब निकलते हैं, या तो वो आपको छोड़ के हमेशा के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं कि चलो हो गया, आप तो वापस शायद आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि उन्होंने आपको फ्रीडम दी है। वो आपको किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करना चाहते, या आपको कोई भी अंदेशा नहीं देना चाहते कि वो कितने ट्रबल में हैं। ये बात अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन या तो वो आपको छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं, या तो आपके पास आना चाहते हैं। सो दो बातों में से कोई एक बात हो सकती है। Somehow the person is trying to reach out to you, and this is something happening. So what is essential for both of you is to understand each other. तो अगर आप दोनों मिलके एक दूसरे की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर सिचुएशन जो आई थी जिसके कारण आप दोनों के बीच में ट्रबल हुआ था वो क्लियर कर सकते हैं, तो आप दोनों की ही लाइफ में चार चांद लग सकते हैं। somehow you could be back together. तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। प्यार करना तो हमारे हाथ में नहीं होता, अचानक कोई इंसान प्यार में पड़ जाता है। लेकिन जब बात आती है निभाने की, तो कई सारी बातें होती हैं। फैमिली आती है, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सोसाइटी आती है, और प्रोफेशन आता है, पैसा आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कई बार ये चीज़ें हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करने देती, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और प्यार अधूरा रह जाता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप आगे जा सकते हो। सो इधर रीडिंग आपके लिए। I hope it could resonate with you. Thank you. Take care. God bless.